इंटीग्रल्स के अब तक के वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इस तरह के इंटीग्रेशंस करना हमने सीखा है। इस वीडियो में हम एक नए तरह का इंटीग्रेशन मेथड सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब खंडशः समाकलन। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर इस मेथड की ज़रूरत हमें क्यों है। तो देखिए, हम कुछ फंक्शंस लेते हैं और उससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमें खंडशः समाकलन की ज़रूरत क्यों है, या फिर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत क्यों है, इस मेथड की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये दो फंक्शनों के प्रोडक्ट के इक्वल है ये फंक्शन f ऑफ x। अब इसका अगर इंटीग्रल फाइंड आउट करना हो तो अभी तक हमने जो मेथड पढ़ा है उन मेथड से तो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें अभी एक ऐसे मेथड की ज़रूरत है जिसमें हम इस तरह के फंक्शन या इस तरह के फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर पाएँ। तो इसके लिए अगर हम दो कोई फंक्शन ले लेते हैं u और v, u एंड v दो फंक्शन हैं इन वन वेरिएबल, इन सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में, एकल वेरिएबल में अगर कोई दो फंक्शन u और v हैं और ये दोनों ही वेरिएबल अवकलनी हो यानी डिफरेंशिएबल हो, तो अवकलन के नियम के अनुसार u और v के प्रोडक्ट का जो डिफरेंशियल होता है x के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए कि इनका वेरिएबल x है, तो x के रिस्पेक्ट में इनका डिफरेंशियल होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमने जब डिफरेंशियल पढ़ा था तो उसमें हमने ये आपको बताया था कि दो फलनों का गुणनफल अगर हो और उनका अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये एक इक्वेशन बनता है और इस इक्वेशन के दोनों पक्षों का हम अगर समाकलन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रल with respect to x of the both side we get। दोनों पक्षों का अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ होगा इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ हम ये देख पा रहे हैं डिफरेंशियल से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ u इंटू v बचेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम ये पद और ये पद एक साइड कर लेंगे और इस पद को एक साइड रहने देंगे, इसको एक तरफ रहने देते हैं। इंटीग्रल ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब हम इस पद को, इस टर्म को इधर लेके आएंगे, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, तो यहाँ होगा u इंटू v माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यदि मान लें लेट u इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x हो, u एक फंक्शन f ऑफ x है, एंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन g ऑफ x के बराबर हो, फंक्शन g ऑफ x के बराबर हो, देन तब क्या होगा, तब इंटीग्रल ऑफ u का वैल्यू हमने क्या माना है, फंक्शन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x को हमने माना g ऑफ x के, तो इंटू g ऑफ x, तो यहाँ दो फंक्शन हमें मिल गए विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, हमने यहाँ u को माना हुआ है f ऑफ x, तो यहाँ भी पुट कर लेते हैं फंक्शन f ऑफ x। अब यहाँ जो v है वो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इनके दोनों पक्षों का इंटीग्रल लें तो इंटीग्रल ऑफ जी एक्स के बराबर होगा v, क्योंकि इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ v होगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ v का जो इंटीग्रल होगा v के इक्वल होगा।
तो इसको भी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर भी तो वहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट होगा। डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो u जो है वो फंक्शन f ऑफ x है, तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको इस सिंबल द्वारा दिखा दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये दो फंक्शन हुए जिनके प्रोडक्ट का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में इक्वल होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और इन दोनों का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसके इक्वल होता है। यहाँ हमें दो फंक्शनों के गुणनफल या दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल करने का हमें एक फॉर्मूला मिल गया, और इस फॉर्मूले के मिल जाने से हम इस तरह के दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल फाइंड आउट कर पाएंगे x के रिस्पेक्ट में, जो कि अभी तक के फॉर्मूले से पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया हुआ है उस फॉर्मूले से हम दो फंक्शनों के प्रोडक्ट के फंक्शन का इंटीग्रल हम x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, या इस मेथड में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू ये है, फैक्ट ये है कि हमें पहला फंक्शन किसको मानना है और दूसरा फंक्शन किसको मानना है। यहाँ ये पहला फंक्शन है या ये पहला फंक्शन है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आइलेट का। अब ये आइलेट क्या है ये जान लेते हैं। आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंट फंक्शन, ठीक है। मतलब ये क्रम है जिसमें हम दो फलनों के गुणनफल में अगर हमें पहला फलन और दूसरा फलन चुनना हो तो उसमें हम क्रम में सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चुनते हैं, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 तरह के फंक्शन हमने जब इंटीग्रल शुरू किया था, इंटीग्रल का ये इंटीग्रल वीडियो हमने शुरू किया था जब, तो उसमें इंट्रोडक्शन में हमने ये सारे फंक्शनों के बारे में बताया भी है आपको। तो ये क्रम होता है चुनने का। अब इस क्रम के आधार पे अगर हम यहाँ देखें इसमें से किसको पहला फंक्शन चुनेंगे, तो हम ये देख सकते हैं कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्रम क्या कह रहा है, अलजेब्रिक यहाँ है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन को चुनेंगे और फिर सेकंड नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक को। इसको पहला फलन मानेंगे और इसको दूसरा फलन मानेंगे इस क्रम के अनुसार। तो क्रम यही होगा जब भी हम फलन चुनते हैं, है ना। हालांकि एनसीईआरटी में इसका ऐसा कोई जिक्र नहीं है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये क्रम फेल हो जाता है, वहाँ अपने सूझबूझ के अनुसार किया जाता है। तो पहला ध्यान तो ये रखना है आपको, है ना। इस तरह के फंक्शनों में आप पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन चुन सकते हैं, और फिर इस मेथड से आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इस तरह के फंक्शन का। दूसरा चीज़ ये कि ये मेथड कब काम नहीं आता है, ये तो पहला था। दूसरा प्रिकॉशन भी है इसमें, ये मेथड कब काम नहीं आता है, तो ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए जैसे कि √x इंटू साइन एक्स। तो ये एक ऐसा फंक्शन है कि इस फंक्शन को आप इस मेथड से चाहे जितनी बार सॉल्व करें, जितना सॉल्व करें, उसका आपको इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन अस्तित्व में नहीं है जिसका डिफरेंशियल ये हो, और जब डिफरेंशियल नहीं होगा तो उसका इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इस मेथड से तो मैंने कम से कम इसका इंटीग्रल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें हमें ऐसे फंक्शनों का प्रोडक्ट मिल जाता है जहां हम चाह के भी इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इस मेथड द्वारा। तो हमने जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे, ताकि आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाए। तो इसमें मैंने बताया था कि पहला फंक्शन हम अलजेब्रिक को मानेंगे x को, और दूसरा फंक्शन जो है हम मानेंगे साइन x को। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होगा पहला फंक्शन तो x होगा, इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ साइन x होगा विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस इंटीग्रल ऑफ दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल तो इंटीग्रल ऑफ साइन x
विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका इस वाले पद का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट बीच में नहीं लिखते हैं, वो एक ही बार लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। बीच में यहाँ और यहाँ इनके लिए इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। माइनस है तो माइनस इंटीग्रल ऑफ, पहले इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इंटू एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स होगा और माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और कॉस एक्स से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस होगा। कॉस का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे तो साइन एक्स होता है और प्लस यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट सी लिख लेंगे। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हो गया दिए गए फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इस तरह से ये जो मेथड मैंने बताया आइलेट वाला, इससे आप जो है पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन चुन लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में